हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स एज सिटीजन ऑफ इंडिया आपको जरूर आने चाहिए। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन वर्जन में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल पे एसएससी, आईटी, यूपीएससी या फिर रेलवे या फिर स्टेट लेवल ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, किसी को भी तैयार कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमारे पास टोटल 5 आर्टिकल्स आते हैं राइट टू इक्वालिटी में, और उसमें आज हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करना है, दैट इज आर्टिकल 14। 14 आर्टिकल कहता है लॉ की नजर में बराबर करना। और लॉ की नजर में बराबर करने के लिए हमारे पास मेजर 2 कंसेप्ट आते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। 2 कंसेप्ट्स कम अंडर आर्टिकल 14। इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसा नाम ही कहता है, वो कहता है कि लॉ की नजर में सभी को बराबर कर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी क्या उनकी दूसरी कंडीशंस उनके पास होंगी, सभी को बराबर कर देना है। अगर कोई भी लॉ वायलेट हुआ है तो उसकी जो भी पेनल्टी है सभी के लिए बराबर रहेगी और किसी भी प्रकार की प्रिविलेज किसी को दी नहीं जाएगी। तो ये जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट माना गया है। और एवी डाइसी जो कि रूल ऑफ लॉ जिन्होंने क्रिएट किया था, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ जैसा क्रिएट किया, उसी के ऊपर ब्रिटिश कंसेप्ट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ क्रिएट किया। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी माना जाता है, एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन, और सभी को बराबर कर दिया जाए। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ जो है वो एक अमेरिकन ओरिजिन कॉन्सेप्ट है और ये कहता है अगर लोग इक्वली सिचुएटेड हैं, सिमिलर कंडीशंस में है, बराबरी ऑलरेडी है, तब लॉ सभी के लिए। अगर बेस स्तर पे बराबरी अभी क्रिएटेड नहीं है तो लॉ भी डिफरेंट लगेगा, डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट लॉ लगेगा, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट लॉ लगेगा। तो ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ के आर्टिकल 14 की डेफिनेशन में क्या कहा गया है, इट सेज that no person shall be denied treatment of equality before law or the equal protection under law within the territory of India. इंडियन टेरिटरी के अंदर सभी को इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगी और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी उनको मिलेगा। और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अवेलेबल है। फॉरेनर्स को भी 14 आर्टिकल जो है वो उनके लिए भी है, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के लिए भी है, कंपनीज के लिए भी है, और रजिस्टर्ड सोसाइटीज पे भी इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी बराबर हैं, ये लॉ उनके पे भी अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के कुछ फीचर्स को डेफिनेटली देखेंगे, बिकॉज देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। Features of equality before law, it says absence of any kind of privileges in favor of any person. किसी भी पर्सन के फेवर में कोई प्रिविलेज नहीं क्रिएट करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, इक्वल सब्जेक्शन, सभी को इक्वल पेनल्टी लगनी चाहिए। नो पर्सन रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट एज वेल एज अ ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये अमेरिकन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट गया है। ये कहता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा प्रोवाइडेड द सर्कमस्टांसेस पीछे जो थे उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए वो भी सेम थे। The similar application of same laws to all persons who are similarly situated, जो similarly situated लोग हैं उन्होंने सेम प्रॉब्लम क्रिएट की तो उनको सेम पेनल्टी या लॉ के सामने वो बराबर है। तो ये कहना चाहता है पीछे बेस ही बराबर होना चाहिए, सिमिलर सिचुएशंस के अंदर ही लॉ बराबर लगेगा, अदरवाइज लॉ डिफरेंट लग सकता है। ये इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ कहता है। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलर कंडीशन में सभी के लिए लॉ बराबर हो जाएगा। दिस इज अ पॉजिटिव, कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। कहना चाहता है कि सभी के लिए जो सिमिलर कंडीशन में लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए लॉ बराबर। आप ऐसे लेके चल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन 6 इयर्स का है, 16 इयर्स का है और 26 इयर्स का है, तो 6 इयर्स का जो पर्सन है वो एक चाइल्ड है, उस पर चाइल्ड लॉ लगेगा। 16 इयर्स का कोई पर्सन है उसके ऊपर जुवेनाइल लॉ भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, वो क्या क्राइम की कंडीशन थी।
और 26 अबव 18 ईयर्स तो सभी पे एक लॉ लगता है, दैट इज अडल्ट लॉ। तो ये एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट है ऑन डिफरेंट सिटीजन्स, बिकॉज जितनी उनकी अर्निंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया सोसाइटी को। अगर किसी की 5 लाख से बिलो है उस पर कोई टैक्सेशन नहीं लग रहा, किसी की 1 करोड़ से ऊपर है उसके ऊपर हाई टैक्सेशन 30% की स्लैब में वो चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर सारे सिटीजन है तो इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रही लॉ के अगेंस्ट? अगेन वो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ है। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी कंडीशंस, बेस कंडीशंस डिफरेंट हैं तो उनको पहले उस कंडीशन में सिमिलर करें और फिर सभी के ऊपर लॉ सेम लगे। जितने भी लोग 1 करोड़ से ऊपर अर्न कर रहे होंगे उन सभी के ऊपर एक ही लॉ, जितने भी लोग 5 लाख से नीचे अर्न कर रहे हैं उनके सबके ऊपर एक ही लॉ। तो alike should be treated alike. This is a very good statement जो डिपिक्ट करती है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। अब कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं, सारे ही हैं विद रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, कुछ उसमें एक्सेप्शंस हैं जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 24, जहाँ कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो विद रिस्ट्रिक्शन जरूर आते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन उसमें जरूर आती है। और यहाँ पे एक्सेप्शन है आर्टिकल 361, एक एक्सेप्शन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आर्टिकल 361 के अंडर प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर जो है उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। उनको उनके अगेंस्ट, एक सिटिंग प्रेसिडेंट और सिटिंग गवर्नर के अगेंस्ट अपने काम को लेके जो वो काम कर रहे हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिस, उसके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं क्रिएट की जा सकती, नहीं स्टार्ट की जा सकती, प्लस अरेस्ट नहीं किया जा सकता उनको अपने काम को लेके। अगर उनके अगेंस्ट किसी और प्रकार की सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है जो कि उनके काम से रिलेटेड नहीं है, तब भी उनको नोटिस जाएगा, प्रायर नोटिस ऑफ 2 मंथ। तो ये आपके लॉ के अकॉर्डिंगली एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 361। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनको ये एक्सेप्शन मिली है, इम्यूनिटी मिली है। 361 ए के अंडर कहा जाता है कि अगर कोई ओरिजिनल ट्रू रिपोर्ट जो कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के बारे में हो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की ट्रू रिपोर्ट कोई आउट कर दे और उसको पब्लिसाइज कर दे, पब्लिसिटी उसकी हो जाए, तो उसके अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं क्रिएट की जाए, बिकॉज ये राइट टू इन्फॉर्मेशन हर सिटीजन का है, ट्रू होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ने गलत कोई इन्फॉर्मेशन आउट करके उसको एक प्रकार से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से, तब उसके अगेंस्ट क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अगर सही बात को कोई पब्लिसिटी उसकी कर दे, खासकर की पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को, तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास एक्सेप्शन में आता है आर्टिकल 105 जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आर्टिकल 194 जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट भी अपनी बात को, सेशन में वो अपनी कोई बात रखते हैं या कोई वोटिंग करते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स ना क्रिएट की जाए, उनको भी ये इम्यूनिटी है। नेक्स्ट हमारे इम्यूनिटी वाले लोग हैं फॉरेन सॉवरेन, अम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स। ये भी कुछ इम्यूनिटी इनको मिलती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है इन द फॉरेन कंट्री। तो इनके अगेंस्ट अगर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी तो इनके खुद की कंट्री में होगी, हमारी कंट्री के अंदर इनके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं क्रिएट की जाएंगी। ये इनको भी इम्यूनिटी मिलती है अंडर आर्टिकल 14। तो आज हमने जाना कि आर्टिकल 14 हमें लॉ की नजर में बराबर करता है और 2 प्रकार से डिवाइडेड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ दैट इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट। एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव अप्रोच में माना जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मेजरली कहता है कि लॉ की नजर में सभी बराबर हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ कहता है कि सिमिलरली सिचुएटेड लोग या सिमिलर सर्कमस्टांसेस में ही लॉ सभी के लिए बराबर है। अगर सिचुएशंस डिफरेंट है तो लॉ को भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी क्रिएट करने की तरफ भी वर्क करता है इक्वल प्रोटेक्शन। तो आगे के आर्टिकल्स के बारे में हमारी एक सीरीज चलेगी जिसमें हम सभी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज like and subscribe this video if you like it.